जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर जाते थे, एक औरत जो कि बे औलाद थी, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि अब जब खुदा से कलाम करने जाए तो पूछना कि मेरी औलाद कब होगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से कलाम करने पहाड़ पर तशरीफ ले गए, तो उन्होंने अल्लाह से कहा कि फलां औरत ने मुझसे यह सवाल करने को कहा था कि उसकी औलाद कब होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सारी बात आकर उस औरत को बता दी। वह औरत यह सुनकर मायूस हो गई। कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन उस औरत के घर के पास से एक फकीर गुजरा। उसने सदा लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा, मैं उसके लिए नेक औलाद के लिए दुआ करूंगा। जब यह सदा उस औरत ने सुनी, तो फौरन एक रोटी उस फकीर को दे दी। फकीर ने उस औरत के लिए नेक औलाद के लिए दुआ की और चला गया। अल्लाह के फजल और रहमत से और उस फकीर की दुआ के बाद उस औरत के यहाँ औलाद हुई। वह औरत बहुत खुश हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के घर के सामने से गुजरे, तो उन्होंने जश्न की वजह दरियाफ्त की। उस औरत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाजा है। आप अलैहिस्सलाम ने तो कहा था कि मेरे यहाँ औलाद कभी नहीं होगी, मगर अल्लाह ने एक फकीर की दुआ से मुझे औलाद से नवाज दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना, तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह, ये क्या माजरा है? तूने तो फरमाया था कि उस औरत की कभी औलाद नहीं होगी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, पहले तो जाकर हलाल गोश्त का एक टुकड़ा ले आ, फिर मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत तलाश किया, मगर कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। वह वापस अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि ए अल्लाह, मुझे कहीं से भी हलाल गोश्त का टुकड़ा नहीं मिला। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के गोश्त का टुकड़ा ले आओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि यह तो एक और मुश्किल काम है, मगर अल्लाह का हुक्म था, इसलिए निकल पड़े। बहुत तलाश करने के बाद भी कहीं से इंसान के गोश्त का टुकड़ा न मिला। वह तलाश करते करते एक जंगल में पहुंच गए। इस जंगल में वही फकीर बैठा था जिसने उस औरत के लिए दुआ की थी। उस फकीर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी परेशानी की वजह दरियाफ्त की, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा बयान कर दिया। यह माजरा सुनकर उस फकीर ने बोला कि सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए, कोई चाकू है आपके पास? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाकू निकाल कर दे दिया। चाकू लेकर उस फकीर ने अपने जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काटकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाने ही लगे थे कि फकीर ने उन्हें पुकारा और कहा कि रुक जाओ, पता नहीं अल्लाह ताला ने कौन से हिस्से का गोश्त मंगवाया हो। मैं जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर देता हूँ। उस फकीर ने अपने हाथ से, कंधे से, पीठ से और जिस्म के हर हिस्से से गोश्त का टुकड़ा काट कर दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए और कहा कि मैं गोश्त के टुकड़े ले आया हूँ। अल्लाह ने फरमाया, किसके गोश्त के टुकड़े हैं? इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बात बयान कर दी और कहा कि फलां जंगल में मुझे एक फकीर मिला था, उसी के जिस्म के गोश्त के टुकड़े हैं। तब अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, उस बंदे ने तेरे कहने पर मेरे लिए अपने जिस्म से गोश्त के टुकड़े काट कर दे दिए, तो क्या मैं उसके कहने पर उस औरत को औलाद नहीं दे सकता था? ए मूसा, गोश्त तो तेरे जिस्म पर भी था और उस औरत के लिए दुआ भी कर सकता था, मगर तूने नहीं की। उस फकीर ने सच्चे दिल से दुआ की और मैंने कबूल कर ली। बेशक खुदा अपने नेक बंदों को अजीज रखता है।